इस महंगाई में नौकरी वगैरह लग जा रहा है, उसका चांदी लग गया, उसका आप शुरुआत से स्टार्ट हो जाता है। जैसी नौकरी लगता है तो सबसे पहले वो मोटा पैसा मिल जाता है, लो जो करे के कर लो। गलत है या सही? और नहीं लगेगा तो कितना दिक्कत है, छोटे से एक गाने से समझ लो। ओ भैया कहाँ से खैबू दाल भात तरकारी हो, ओ भैया कहाँ से खैबू दाल भात तरकारी हो, अरे महंगी भैले भारी हो ना। ओ भैया कहाँ से खैबू दाल भात तरकारी हो, महंगी भैले भारी हो ना। अरे घर में एक कमाने वाला जिसमें 10 है खाने वाला, घर में एक कमाने वाला जिसमें 10 है खाने वाला, कोई के ना है नौकरिया सरकारी हो, महंगी भैले भारी हो ना। तो ये निश्चित रख लो कि एक लड़का, सिर्फ एक लड़की नौकरी कर लिया, तुम्हारे घर का कम से कम खाने का तो 100% जुगाड़ हो गया। गलत या सही? खाने का, रहने का बढ़िया सा जुगाड़ हो गया। अब तुम ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हारे घर के जो बच्चे होंगे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अच्छे जगह नहीं घूमेंगे, अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे। राइट या रॉन्ग? तो नौकरी बहुत जरूरी है। और खासकर अगर नालंदा डिस्ट्रिक्ट से इधर से बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो तो क्यों? क्योंकि कहा जाता है हम देश का रीढ़ है। किस लिए? क्योंकि हर विभाग में हम ही नजर आते हैं। हम लोग देश के रीढ़ हैं क्योंकि हर विभाग में हम ही लोग नजर आते हैं। कितना भी लाख कोई फैक्ट्री चला ले, कोई कंपनी चला ले, कुछ चला ले, ऑडिट कराने के लिए हमारे पास ही आता है। तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट का आदमी का जिंदगी एकदम 100% चलता है कि मैक्सिमम घर अगर नौकरी लग जाए तो सब घर खुशहाल हो जाए, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्री, हमारे पास बिजनेस बड़े नहीं है। अरे उधर गप करने दो ना, इधर देख लो ना, कितने ध्यान भटकाते हो तुम। हाँ, तो हनी के लड़कों के देख के ध्यान भटक जाए तो हनी पागला उगला है का? मतलब हम लड़का को देखें कि लड़की को देखता है सुंदरता, ध्यान भटकता है। लड़कवन के देख के कैसे भटक जाए? मतलब लड़की दोस्त नहीं मिला है तो लड़का वो पे चलते रहा है, करने करने आ गया इधर। चलिए, पहला चीज जो आज से सबसे पहले चेंज करना है, सबसे पहले चेंज करना है कि रात में हर लड़का लड़की क्या बनना है वो बार बार सपने में सोचो, सोने से पहले हमेशा, बार बार रात में हमेशा सोने से पहले अपने बारे में सोचो। दूसरा, इसीलिए हम बोले थे कहां पे, वहां पे, क्योंकि हाईवे पे होता ना तो एक आदमी नहीं नजर आता है। यहाँ पे उन्हें कोई मौसी के खिस्सा कर ले, कोई भौजी के खिस्सा कर ले, तो कोई गा रहे हो, किसी को क्या फर्क पड़ता कि क्या गप हो रहा है। दूर से कह रहा हो गया है, बड़ी भगभग कर लो, अपने आप का स्मार्ट बूझो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से कभी भी होगा तो कहाँ होगा सर? हाईवे पे ही होगा। जितना आएगा उतना स्थिर से बैठेगा, बाकी कोई साइड वाइड नहीं रहेगा, ताकि ध्यान यहाँ रहे। एक का भी ध्यान भटकेगा उस पे एगो चुटकुला लग जाएगा। और क्या, उस पे एक बात लगना चाहिए। मेरा कहना है हर रात में तुमको किसी और के बारे में नहीं, अपने बारे में ही सोते हुए सोचना है। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, रात में हमेशा कहता है कि रात में मैसेज वैसा देना चाहिए जैसा जिंदगी को बनाना है। हम लोग क्या करते हैं, लड़के लड़कियों का हमेशा का आदत है कि रात में पढ़ते पढ़ते जब थक जाता है तो कहता है रख दे ही, और रखला के बाद कहे लास्ट में जी सब मोबाइलवा देख ली। ऐसा होता है या नहीं होता? और रात में सोचो, जो हम अपने बारे में सोते हुए सोचते उसका, और रात में हम कुछ देखते हुए फिर सोते हैं उसका, दोनों में बड़ी अंतर है बाबू। ये छोटा सा लॉजिक है जो सिखाता कौन है, सीखना चाहता कौन है। तो अगर तुमको जिंदगी को सुंदर करना है तो हर रात में सोने से पहले मोबाइल न देखो। मोबाइल को हमेशा सोने के 1-2 घंटा पहले छोड़ दो, उसको एकदम ही आदत बना लो। हर इंसान के लिए ये जरूरी है। हर बच्चा देख रहे हो रात में सुतियन रहे, मोबाइलवे देख रहे, मोबाइलवे देख रहे। बाप थक हार के खा पी लिया, खाना खा लिया, खाना के बाद मोबाइलवे में लगल है कि सब मोबाइलवे में लगल है। हो क्या रहा है पता है?
अपने बारे में आत्मचिंतन नहीं हो पा रहा। जिसको जो पसंद है, न्यूज पसंद है, न्यूज में घुसल है, वो कलकत्ता 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 देखते रहेगा, कहेगा बड़ी गड़बड़ हो गई, ये सब बेकार बात है, चलो वो टेंशन में रहेगा। फिर कोई आओ न्यूज आ जाएगा, तो न्यूज वाला पगलाल है न्यूजे में, और रील्स वाला पगलाल है रील्से में। ठीक है, अभी पतली कमरिया के है तो अगला बार कुछ आओ कर दिल की। सही है गलत है? तो मेरा कहना है, अगर कुछ सही में बनना है, अपने आप को समय देना स्टार्ट करो। रात में कभी भी सोने से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले मोबाइल को छोड़ दो। अब जो लड़का लड़की बैठल रहेगा वो कहेगा ये कैसे होती रहती, हम तो टबारवे धरा है। भारी बेइज्जती वाला सर बात बोला कि तो सुन लो, या तो तुम अपना टावर धराओ या तो तुम अपना जिंदगी बनाओ। सिंपल सा बात है। बहुत सारा धुरंधर ऐसा होगा शेर एक से एक रहता है, जो सब कुछ करते रहे और बादो नौकरी ले लेगा। गलत या सही? भगवान आप यूनिक हैं, आप रहिए, आप लगे रहिए। आपके लिए लेक्चर नहीं है, ये लेक्चर उन बंदों के लिए है जिसको लग रहा है कि कितना जल्द मेरा नौकरी लग जाए। हम उस नौकरी के बीच न तो किसी लड़की को आने देना चाहते, न तो खाने को, न तो किसी के बाबा के मरनी को, और न तो किसी के बर्थडे को, न तो किसी पर्व त्योहार को, न गर्मी को, न जाड़ा को, न बरसात को, न हाइट को, कुछ को नहीं आने देना चाहते। मेरा कहना ये कि थोड़े दिन से कुछ घट नहीं जाएगा। अगर मेरे को खाने में इंटरेस्ट है, किसी के बाबा गांव में मरे हैं, 7 थान है, तैयो नहीं खाए जाएंगे। नहीं तो न्योता आएगा नहीं मेरे 7 थान मिठाई रे, आ तू नहीं है तो तोर बाबा मरथुन तक के है तू। अरे बाप रे बाप, आवे पड़ती की। और बाद अतै जैतै खैतै तो खैर के आज तो बाबा के खैनी मिठाइया, कल भातवा, तब भातवा खा लेती तो कहती इतना खटनी, तो लास्ट में खासिया चाहे मुर्गावा। तो एक दिन ल जाओगे, और जैसी 4-5 दिन पे आओगे तो फिर से इस वापस रूटीन में आने में मन नहीं लगे। तो सबसे पहला डिसीजन लो, तब तक सर को, तब तक फील्ड को नहीं छोड़ेंगे जब तक नौकरी ना लग जाए। तब तक फील्ड को नहीं छोड़ेंगे। क्या किसको पैसा देवेला? अरे एक दिन में ये मत समझो कि आज आपसे बात कर लिए, आज आप सीख गए, हम सिखाने वाला इतना बड़का स्वामी विवेकानंद की अब हमको आवे की जरूरत नहीं है। ये सब बेकार बात है। आज बात किए हैं, फिर 1 महीना बाद फिर बात करेंगे, अगला माह फिर बात करेंगे, ताकि कितना कॉमन चेहरा है 3 महीना बाद हम पहचानना शुरू कर दें। और 3 महीना बाद खड़ा करके कहें कि पहला लेक्चर में कौन कौन था, तो अधिकांश का हाथ होते। दूसरा कहें कि दोनों में कौन कौन था, तीसरा बोले तो अपने आप पता चल जाएगा कि किसको होना है किसको नहीं होना। हर बार बैठेंगे, हर बार बैठेंगे। एक बार करने से अगर चेंज आता तो लाओ आज दिन भर ही लोग को पीटी करा दो, उसके बाद 1 महीना करावे की जरूरत नहीं, सब ट्रेंड हो गया। अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो अखंड उखंड शुरू हो तो कहो हर साल कौची 24 घंटा करा, लगातार 1 सप्ताह कर दन 6-7 साल हो। ऐसा होता है? सर भक्ति भी बार बार चाहिए, प्यार भी बार बार चाहिए, खाना भी बार बार चाहिए, नहाना भी बार बार चाहिए। कोई भी काम जब तक लगातार नहीं होगा तब तक उसका बॉडी नहीं बनेगा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। तो क्या नेक्स्ट बार भी हम मिले आपसे? जोर से बोलिए। सिपाही वाला ना, सिपाही वाला ना बोलिए, सिपाही वाला बोलिए, ऐसे थोड़े होता है। चलो हाथ खोलो, सब हाथ खोलो, खड़ा हो सब, देखे जरा। सिपाही वाला ऐसे थोड़े होता है। सिपाही वाला बात ऐसे होता है कि एक बार गरजे ना तो समझ में आए कि क्या होता है आवाज। ठीक है, तो सारे लोग पहले ये 1 2 3 करेंगे, और जैसे ही 3 होगा उसके बाद जोर से बोलेंगे यस यस। हर यस में क्या होगा ना, हर यस में ये सोचना है आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं करके रहूंगा। यही दिमाग में बात आना चाहिए, और इतना जोर से यस बोलना है ना कि लगे कि इस बार जितना एनर्जी है वो सारा ढकेल देना। अधिकांश बच्चा जब करेगा तो क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा कि बजाने का होगा ना
तब बजाएगा, ऐसे ताली बजाई होते। अरे ताली ऐसा बजाओ ना कि दोनों हाथ ना लाल हो जाए तो ताली क्या बजाया। ताली ऐसा बजाओ, बजाने आता है तो ये वाला नहीं, ताली दो वो वाला 1 2 1 2 3 करवाइए तो 1 2 1 2 3 रुक के चलिए एक साथ करना, चलिए एक साथ 1 2 अब आप घंटा से चेक करिएगा हाथ किसका लाल है किसका, जिसका लाल नहीं रहेगा उसको उठवा दिया थोड़ा देर में, और थोड़ा तेज। चलिए हाथ ऐसे करिए, हाथ ऐसे करिए। सुनो, जिसका हाथ लाल नहीं नजर आ रहा है वो खुद सोचो तुम किसका लाल है। हाँ, जिसका लाल नजर नहीं आ रहा है वो खुद सोचो कि साला कौन सा लाल हम है, पता नहीं चल रहा कि लाल है कि क्यों नहीं है। तो कभी भी जब एनर्जी से काम करने की बारी आए तो एनर्जी इतना लगना चाहिए कि इसमें कंपन हो, इसमें लगे कि कुछ हो रहा है, आवाज होना चाहिए इस तरीके से, तब लगेगा कि हाथ में दम है। चलिए एक बार फिर से 1 2 और जोर से, और जोर से, और जोर से। बस अब देखो, अब आया। जब सुन लीजिए, इतना गप्पे करता है। मेरा कहना, जब खुद के लिए करके अगर थक जाओगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये खुद के लिए था। अब इसी तरीके से जोर से यस बोलना, जितना दम रहे उतना। एनर्जी बचाना नहीं है। किसी किसी को लगेगा ज्यादा बोलेंगे अतड़ी उतड़ी बाहर आ गया था, नहीं आएगा, सब अंदर रहेगा, कितना भी जोर से चिल्ला लो। ठीक है, चलिए हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए। ठीक है, 1 गया है, 2 3 जोर से यस, फिर से यस, फिर से यस, फिर से यस, 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 यस। पता है कुछ का वॉल्यूम देख के अगल बगल वाला साकपक है कि काहे जोर से चिल्ला रहे। बैठ जाइए। हाँ। अरे बैठ जा, अरे बोतल काहे दे दिया बार बार आपने? अरे हम बोतल नहीं लेगा। सर आपसे एक बात थी। चलिए सर, मेरा कहना है एक बार, अगला बार जो चेंज ला के दिखाइए ना, ये लोग में ये दिखाइए कि आपके कहने से नहीं, आप कोई भी बंदा ला के खड़ा कर दीजिए, वो एक बार बोले खड़ा हो जाओ, सड़क दनिकुल खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, सिपाही जैसा हो, बैठ जाओ तो एक बैठो ना जी, तो जी सर, अरे बैठी ना रे, मतलब चलो जी सर, चले जी सर, सब लाइन में जा रहा है, बाकी 3-4 को देखिएगा गदावा गदाहिया कैसे करते रहेगा, ताकते रहेगा, उसको सर हुर कुचते रहेंगे। तो पहला, अगला बार जब बैठे, अगला बार जब आएंगे तो याद रखिएगा सर जो आपका फिजिकल करवाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है, अरे शांत रहो ना तुम, कुछ सेकंड। टेंशन वाला बात में देर, शांत रहेंगे सर। चल हम चाबियों नहीं लिया, हमारा कहाँ है? टेंशन वाला बात में तो मारा मारी कर देंगे। सिपाही ना है, सिपाही दिमाग से रहे के। अरे क्या दिक्कत है? फिर यही बतिया, बड़ा जल्दी पिक पिक आ जाते हो सर। अरे यार कोई है तुम्हारा, तो बस शांत रखो।
अगर लड़ेला छोड़ देवल जाए तो लड़ला के बाद डेरा खारी करके चल जीती, कहती पढ़ियो चाहे नहीं पढ़ियो लेकिन छोड़बो कैसे। अरे थोड़ा सोच को ब्राउड करो। किसी से अगर साइकिल टकरा गया, चोट भी लग गया, तो ये ना कहो कि कैसे चला वही, कहो भैया हम ही मिला लियो जी तोरा जे करो भाई, इनके तो आनिए के राजे है। सोचो दोनों में कितना अंतर है। हम लोग इस मेंटलिटी के हो गए कि टेम्पू पे चढ़ते हैं इधर, ओए अगर हम लोग का मेंटलिटी क्या हो गया खराब, जरा सा सोचिए। टेम्पू पे चढ़ते हैं तो सीट खिड़की साइड वाला ऐसे पकड़ते हैं कि कोई आ जाए, हिलना नहीं है। अंदर घुसा और गलती से पैर पे रख दिया, दिखा को नहीं तोरा। अरे भाई मेंटलिटी चेंज करो। अगर टेम्पू पे बैठे हो और कोई आ गया तो जल्दी से जिंदगी में पहुंचने का कोशिश करो, तुरंत घस को और कहो बैठा भैया, इतना करके देखो सामने वाला जो चढ़ेगा तुम्हारे प्रति सोच उसका अच्छा हो जाएगा। हम लोग हमेशा सोच अच्छा नहीं कर पाते। हमेशा हम लोग को आदत है कि लूट ले लियो। हाँ, क्लास में बैठल है, कोई लेट से आया, सर को पढ़ाना है, तो लेट से नहीं कैसे बैठे तो घूस सरो देख रहे हैं, बुतरुओ सब देख रहा है। अरे कोई आ जाए, ऐसा आए कि किसी को पता भी ना चले, कोई आए, चाहे जिंदगी चलता रहे। और लड़ने का तो साधन छोड़ दो। कभी किसी से कुछ हो जाए, बड़ा बनने दो उसको, तुम्हारा अपना लक्ष्य है, सपना है, उस पर ध्यान दो। अगला बार जब मिलेंगे तो एक चीज जरूर याद रखिएगा, अगला बार आएंगे तो सर जितना फिजिकल कराते हो तो करेवे करेंगे, हम भी कुछ कराएंगे। और हम अपना कराएंगे सिर्फ इसीलिए ना, और पूरा थके रहिएगा, उस बार हम कराएंगे और दोनों सर के हाथ में डंडा देंगे, याद रखिएगा। और ये मारेंगे इसीलिए नहीं कि आप करते सही नहीं है, ये मारेंगे इसलिए क्योंकि आप ऑर्डर फॉलो करते सही नहीं। सबसे पहले मेंटल में ऑर्डर फॉलो करना चाहिए कि आया जवानों खड़ा हो जाओ, एक बार में सटाक दनी खड़ा होगा, यस सर। बाकी सब का खड़ा होवे हमरा काल की ना है, तुरंत होइए जी कोई जरूरी है होबे खड़ा। रोज तो ये बतिया का खड़ा हो जाओ। तो जिंदगी बहुत आसान है, तुमको खूब सारा हंसाएंगे, खूब सारा हल्ला कराएंगे, और जितना ज्यादा तुम लोग को गप करना होगा मेरे से गप कर सकते हो। मेरा नाम शशि भूषण है और हम यही काम करते हैं। जहां मौका मिल जाता है हम बच्चों से बात करते हैं, गांव में लोगों से बात करते हैं, क्योंकि आज दलान खत्म हो गया। दलान था तो अच्छा था कि लोगों का काउंसलिंग हो जाया करता था। दलान खत्म होने से क्या होता, किसी का काउंसलिंग आज हो नहीं रहा। हम चौपाल हर जगह लगाने का कोशिश करते हैं। क्या आपके साथ लंबा दोस्ती करें या आज के बाद टाटा बाय बाय? कब तक दोस्ती करें? जब तक एक्का गो को नौकरी में ढकेल, कोई पैसा तुमसे लेंगे नहीं, निश्चित रहो। लेकिन हाँ, डिसिप्लिन पूरा टाइट लेंगे। जिस दिन आ गए उस दिन सब चीज होगा। क्या क्या होगा जो बताते हैं। जो लड़का रेगुलर आएगा उसको खड़ा होकर उसके लिए ताली बजाया जाएगा। जैसे आप इसमें कितना लड़का को कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, रेगुलर है, खड़ा कराइए उसका नाम। जो आपको लगता है कि नहीं ये पंक्चुअल है और ये फॉलो करता है, जो सिखाते हैं सीखता है, वैसा पांच लड़का को दीजिए मार्क्स। खड़ा हो जाइए, खड़ा होते जाइए। अच्छा, अब ये सर बोले, किसको किसको लगता है कि सही में हम पगला जैसा मेहनत करते हैं, हम सही एकदम है सिपाही, खड़ा हो जाओ। जिसको लगता है कि हम एकदम पक्का है, पंक्चुअल है, हम करते हैं, हम डटे रहते हैं, वो खड़ा हो जाओ। वो देखा था कि सबे, अब बैठ जाओ। अगला बार ये काम बहुत होगा। जो रेगुलर आएंगे, इस बार से लिख लीजिए, जो रेगुलर आएंगे उनको मेरे तरफ से कुछ वहाँ पे मिलेगा भी जी।
प्राइज मतलब जरूरी नहीं है कि हम कुछ लेइए के ये 100-200 रुपया के एकदम सब राजी हो जाए। हाँ, कुछ भी मिलेगा, कुछ मीठा ही हो सकता है हो जाए, समझ गए, कुछ भी लेके आएंगे। लेकिन अगला बार जो सही से चीजों को मैसेज नहीं सूझेगा, हम चेक करेंगे सिर्फ मैसेज। उतना दिन में कितना बार खड़ा कराएंगे, कितना बार बैठाएंगे, कितना बार दौड़ा देंगे, कितना बार स्टॉप बोलेंगे। आज जिसका स्टॉप बोले स्टॉप नहीं हुआ, दौड़ते जा रहा, वो पिटा जाएगा। काहे पिटा जाएगा? क्योंकि दौड़ रहा है सुन के नहीं, तुम बगल वाला देख के दौड़ते जा रहा है, कल की ना ओ स्टॉप, ओ स्टॉप। होता है ऐसा या नहीं? नहीं। तो सबको फॉलो करना है इंस्ट्रक्टर को, कि वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है उसी को फॉलो करना है। हमेशा होता है ये बोल रहे हैं, इनका सब फॉलो नहीं करता है, बाकी अगल बगल वाला के फॉलो करता है। ऐसा नहीं होता सर? जी जी। आई कार रे रुक जो अच्छा रुक गए सब हो रुकी, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट बार हमसे मिलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए हमसे, कोई भी तरह का। हाँ तो भूख लगना आपके लिए, चलिए एक शायरी है मेरे तरफ से, ठीक है? क्योंकि इस धरती पे राम भी थे और रावण भी थे, यानी याद रखिएगा इस धरती पे राम के भी वंशज हैं और रावण के भी वंशज हैं। इसीलिए जब कहा जाता था ना, अभी थोड़ा दिन पहले राम युग आ गया, राम युग आ गया, राम मंदिर बना था, ठीक है? तो हम कहे ठीक है राम युग आ गया, सीता ज्यादा आएगी तो रावण लेके भागवे करेगा। तो वही हो भी रहा है कि जितना ज्यादा हम कह रहे राम युग आ गया, उतना ज्यादा रावण उपला रहा है हर जगह। नहीं हो रहा है? आप गांव जाइए, शहर जाइए, तो ये सब सोचना नहीं है। आपके बारे में हम जो सोचते हैं हम उस बात को रखते हैं। कल रात मेरी खुदा से मुलाकात हुई, कल रात मेरी खुदा से मुलाकात हुई, थोड़ी ही पर बात हुई। ज्यादा सोचे वाला लड़का सोचे लगा कि अपने आप के कितना बाबा समझो, भगवान से की तो मुलाकात हो। ज्यादा मत सोचो, जो बोल रहे हैं उस चीज को सोचो। कल रात मेरी खुदा से मुलाकात हुई, थोड़ी ही पर बात हुई। मैंने पूछा ऐ खुदा, मैंने पूछा ऐ खुदा, फील्ड में पसीने बहाने वाला लड़का लड़की कैसे हैं? मैंने खुदा पूछा ऐ खुदा, फील्ड में पसीने बहाने वाले लड़का लड़की कैसे हैं? खुदा ने कहा रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसे।